नमस्कार दोस्तों। भारत के एक नागरिक को चाइना के शंघाई एयरपोर्ट पर रोका जाता है। वहां के ऑफिशियल्स उनके पासपोर्ट पर सवाल खड़े करते हैं और क्लेम करते हैं कि अरुणाचल उनका है। खैर, भारत इस इंसिडेंट पर स्विफ्ट एक्शन लेते हुए न सिर्फ अपने नागरिक को सुरक्षित उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, बल्कि चाइना के इस एक्शन के खिलाफ और उसके बयान के खिलाफ प्रोटेस्ट भी लॉन्च करता है। लेकिन फिर भी भारत में वही पार्टी इस पूरे वाक्य को सरकार को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करती है। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी जिसके ऊपर खुद चाइना का एजेंट होने के आरोप है, वो पार्टी जिसने खुद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सीक्रेट एमओयू साइन कर रखा है। यू नो इफ यू नो। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। ये है प्रेमा थांगडोक, अरुणाचल प्रदेश की एक महिला जो अभी यूके में रहती है। बीते 21 नवंबर को जब ये लंदन से जापान जा रही थी तो शंघाई एयरपोर्ट, जहां फ्लाइट का इंटरमीडिएट स्टॉप था, वहां इन्हें 18 घंटे रोका जाता है। इनसे कहा जाता है कि आपका पासपोर्ट इनवैलिड है, क्योंकि उनके बर्थ प्लेस में अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। और कहा जाता है कि आप चाइना का पासपोर्ट बनवा लो, क्योंकि उनके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश चाइना में आता है। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का अभिन्न अंग है, चाइना ये क्लेम करता आया है कि उसकी टेरिटरी है। हालांकि लास्ट टाइम जब चाइना ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ आंख उठाने की कोशिश की थी, तब भारत के सैनिकों ने उनका क्या हश्र किया था वो पूरी दुनिया ने देखा। खैर, ये बॉर्डर नहीं बल्कि एक एयरपोर्ट था, और चाइनीज एयरपोर्ट ऑफिशियल्स की यह हरकत कोई डिप्लोमेटिक मूव नहीं बल्कि इंटिमिडेशन स्टंट था। मस्करी से ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये एक इंसिडेंट किसी भी भारतीय का खून खौलाने के लिए काफी था। ये इंसिडेंट होते ही सेम डे इंडियन एम्बेसी ने स्विफ्ट एक्शन लिया। सेम डे प्रेमा को रिलीज किया गया, सारी फैसिलिटीज बहाल की गई और टाइमली उन्हें जापान के लिए रवाना किया गया। उसके तुरंत बाद भारत ने चाइना की इस हरकत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। भारत ने साफ कहा कि डिटेंशन बिल्कुल बेसलेस था और ये इंसिडेंट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चाइना ने ये करके शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशंस ऑन सिविल एविएशन को वायलेट किया है, जिस पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लॉन्च किया गया। दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है कि ये सारे स्टेप्स उसी दिन लिए गए जब प्रेमा को डिटेन किया गया था, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं आपको वो और भी चौंकाने वाली बात है। ये इंसिडेंट हुआ था 21 नवंबर को, और कल कांग्रेस को याद आया कि अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज है, और लगे इस इंसिडेंट को लेकर के हल्ला गुल्ला करने। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुप्रिया सुनीत ने फिर अपनी गाली गलौच वाली डिक्शनरी खोली और लिखा, लानत है मोदी जी, अरुणाचल प्रदेश की प्रेमा को चीन ने 18 घंटे तक शंघाई एयरपोर्ट पर रोका। चीन की ये जहालत कर रहा है। मोदी जी लाल आंख तो दूर आंख ही मूंद लिए हैं। कुछ ऐसी ही पोस्ट कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर करती है और पूछती है, क्या यही वो इंडिया है जिस पर पीएम मोदी इतना गर्व करते हैं? देखिए, न्यू इंडिया क्या है और क्यों मोदी जी इस पर इतना गर्व करते हैं, वो हम सभी डोकलाम स्टैंड ऑफ, टेररिस्ट अटैक के जवाब में एयर स्ट्राइक्स और भारत की डिप्लोमेसी से देख रहे हैं। लेकिन आपकी ऐसी प्रतिक्रिया क्यों भाई? आप तो वही पार्टी है ना जो जब सत्ता में थी तो चाइना के साथ सीक्रेट एमओयू साइन करती थी और स्टेपल वीजास के कंसेप्ट को लेकर के आई थी। आप ही के नेता इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चाइनीज एनवॉय से मिले थे या कोई और मिला था? और क्या अक्साई चीन पूरा का पूरा किसी और पार्टी ने चाइना को दे दिया था? खैर, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन हमें सब याद है, हमने सब पढ़ा है, और आज हम आपको याद दिलाएंगे ताकि आपकी जंग लगी मेमोरी को थोड़ा लुब्रिकेशन मिल सके। लेकिन आज हम 1947 से आगे नहीं आएंगे, बल्कि अभी से पीछे की तरफ जाते हुए आपको काले कारनामे याद दिलाएंगे जो आपने किए, ताकि याद करने में थोड़ी आसानी हो आपको। याद कीजिए 2017 का वो डोकलाम स्टैंड ऑफ, जब भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पर तनाव था और हमारे सैनिक चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। लेकिन आपकी पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी क्या कर रहे थे? युवा नेता चाइनीज एनवॉय से सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। डोकलाम क्राइसिस के बीच जब पूरा देश एकजुट था, राहुल जी चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहे थे जैसे कोई ब्रीफिंग ले रहे हो। नेशनल यूनिटी के वक्त चाइना के साथ क्या मिलीभगत कर रहे थे भाई? आप बताइए, ये कौन सी डिप्लोमेसी है जो अपोजिशन लीडर एनिमी के साथ करे जब आपके सैनिक लड़ रहे हो? इससे बड़ी बेइज्जती भारत के लिए और क्या हो सकती है? अब थोड़ा पीछे चलिए 2010 में, जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए। आपकी यूपीए सरकार के दौर में करप्शन का मेला लगा था। सुरेश कलमाडी जैसे आपके नेता जेल गए। इस सबके बीच चाइनीज कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, इक्विपमेंट सप्लाई किए गए, और चाइना ने ओपनली आपकी प्रिपरेशंस की तारीफ की जब पूरी दुनिया क्रिटिसिज्म कर रही थी। क्या ये सपोर्ट फ्री में था, या फिर आपकी पार्टी चाइना को इतना प्यार करती थी कि उन्हें भारत के मेगा इवेंट में घुसने दिया? और नतीजा, गेम्स तो हुए लेकिन करप्शन के दाग आज तक आपकी पार्टी पर लगे हैं और चाइना को इससे फायदा पहुंचा। याद है आपको 2009 से शुरू हुआ वो स्टेपल वीजा का ड्रामा? स्टेपल वीजा जो 2005 में इशू करना शुरू हुआ था, आपकी यूपीए सरकार के टाइम पे चाइना ने अरुणाचल और कश्मीर के लोगों को देना शुरू किया। मतलब पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं, सिर्फ लूज पेपर। ये चाइना की तरफ से सीधा चैलेंज था भारत की सोवरेनिटी पे। लेकिन आपने क्या किया? बस प्रोटेस्ट किए। लेकिन ये पॉलिसी चलती रही। एथलीट्स को डिनाई किया, ऑफिशियल को हैरेस किया। क्यों नहीं आपने कोई स्ट्रिक्ट रेसिप्रोकल एक्शन लिया जैसे आज की सरकार लेती है? आपकी लापरवाही से चाइना को हिम्मत मिली कि वो ऐसे स्टंट्स करे जैसे अब शंघाई एयरपोर्ट पे हुआ। थोड़ा और पीछे चलते हैं 2018 में, जब आपकी पार्टी के टॉप लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सीक्रेट एमओयू साइन किया था। बीजिंग में सी जिनपिंग के साथ मिलकर के कोऑपरेशन का एग्रीमेंट। क्या था उसमें? गवर्नेंस एक्सचेंज, पार्टी बिल्डिंग। लेकिन असलियत में क्या था?
क्या वो चाइना के साथ मिलीभगत नहीं थी जबकि बॉर्डर पे टेंशंस थे? ये कोई नॉर्मल डील नहीं थी दोस्तों, बल्कि आपकी पार्टी का चाइना के प्रति प्रेम दिखाती थी। आज जब पीएम मोदी को लानत भेजते हो ना, तो पहले एमओयू खोलो और बताओ कि क्या सीक्रेट था इसमें। खैर 1988 में जब राजीव गांधी चाइना गए और एग्रीमेंट साइन किए साइंस, एविएशन, बॉर्डर टॉक्स पे, ये 1962 युद्ध के बाद पहली बार विजिट थी। लेकिन मिला क्या? चाइना ने अक्साई चीन पे कंट्रोल रखा और आपके बॉर्डर सेटलमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया, मगर कुछ भी हासिल आपने नहीं किया। मतलब राजीव गांधी ने नॉर्मलाइजेशन के नाम पर एक बार फिर से सरेंडर कर दिया। आपकी पार्टी ने चाइना के साथ दोस्ताना बढ़ाया, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुए, बल्कि चाइना को और बोल्ड बना दिया आपने। दोस्तों 1963 वही साल था जब 1962 के चाइना वार के बाद भारत का पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन आया नेहरू सरकार के खिलाफ। ये पहली बार था कि भारत में किसी सरकार में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया हो। आचार्य कृपलानी लोकसभा में इंटेलिजेंस फेलियर्स और टेरिटोरियल लॉसेस पर मोशन लाए। डिबेट 21 घंटे चला और आपकी पार्टी की मिसहैंडलिंग एक्सपोज हुई। मोशन तो हार गई, लेकिन ये दिखाता है कि आपकी सरकार कितनी वीक थी चाइना के सामने। पूरा देश डिसइल्यूजन था। याद कीजिए 1962 का वो पार्लियामेंट सेशन जब नेहरू जी ने अक्साई चीन के बारे में कहा कि वहां एक भी घास का तिनका नहीं उगता, और महावीर त्यागी आप ही की पार्टी के देहरादून एमपी ने जवाब दिया कि मेरे सर पे भी तो बाल नहीं है, क्या इसे भी दे दे। ये आपकी पार्टी के अंदर से ही क्रिटिसिज्म थी, और ये वो टाइम था जब नेहरू की कंप्लाई करने की आदत एक्सपोज हुई थी। चाइना ने अक्साई चीन ऑक्यूपाई किया, या कहें नेहरू जी ने चाइना को अक्साई चीन दे दिया और आपने कुछ भी नहीं किया। आपकी फॉरवर्ड पॉलिसी फ्लॉप हुई और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर गवा दिए गए। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, बल्कि स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था जो आज तक भारत भुगत रहा है। दोस्तों ये तो बहुत चुनिंदा वाक्य हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। ऐसे ही ना जाने कितने एग्जांपल्स हैं जिसमें कांग्रेस ने चाइना के तलवे चाटे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी ऑडेसिटी है कि ये सवाल उठा पा रहे हैं। खैर सच्चाई अब आपके सामने है, लेकिन एक बात साफ है, चाइना चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहने वाला है। चाहे चाइना कुछ भी बोले, कांग्रेस कुछ भी बोले, या कोई भी कुछ भी बोले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।